मेरे सिद्दीक़ अकबर का दिलों के सांस में नगमा मेरे सिद्दीक़ अकबर का, हरी में फिक्र में जलवा मेरे सिद्दीक़ अकबर का, दिलों के सांस में नगमा मेरे सिद्दीक़ अकबर का। फरिश्ते रहमतो अनवार की चादर चढ़ाते हैं, जमाना देख ले रुतबा मेरे सिद्दीक़ अकबर का, जमाना देख ले रुतबा मेरे सिद्दीक़ अकबर का। और वहाबी कैसे रोकेगा गुलाम आला हजरत को, मनाएंगे सदा जलसा मेरे सिद्दीक़ अकबर का, मनाएंगे सदा जलसा मेरे सिद्दीक़ अकबर का। बहुत खूबसूरत मेरे भाई हजरत मौलाना आसिफ रज़ा साहब ने पढ़ा, जितना खूबसूरत इन्होंने पढ़ा उतना ही खूबसूरत आप हज़रात ने समात किया। अल्लाह आप सब की समातों को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल अता फरमाए, इत्मीनान और सुकून के साथ में बैठे रहें। अभी आप उस ज़ात को देखेंगे जिसके चेहरे को देख कर ही आपको गौस पाक की याद आ जाएगी। जब आप नूरानी चेहरा देखेंगे तो सीने पे हाथ रख के यही कहेंगे, जब 1400 साल के बाद में हजरत सैयद अफरोज मियाँ के चेहरे की नूरानियत का ये आलम है, तो फिर मदीने वाले की चेहरे की नूरानियत का आलम क्या रहा होगा। कसम खुदा की उस जात को आसिफ भाई ने बुलाया है, जिस जात को सुनने के लिए आज पूरा मुल्क बेताब है। अल्लाह के फजल से गौस पाक की अता से गौस पाक का बेटा आप लोगों के गांव में आ गया है। जिस जगह गौस पाक का बेटा आ जाए उस जगह फरिश्ते रहमत व अनवार की बारिशें करने लगते हैं, है नहीं। अब ये बताएं, शायर हिंदुस्तान हजरत नईम रज़ा वारसी को कितने लोग सुनेंगे? सब सुनेंगे माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको सब। अच्छा, कुछ लोग कहते होंगे ये अजीब मौलवी है, जब से आए हैं तो बार बार हाथ उठवा रहे हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रस्वी अलैहिर्रहमा की तकरीर सुनने के बाद में अमेरिका के सबसे बड़े डॉक्टर ने कहा था, जो इस तरीके से अपने हाथों को उठाता है उसे कभी हार्ट अटैक नहीं होता है। फिर मैंने आगे बढ़ के एक जुमला कहा, जो सिर्फ ऐसे हाथों को उठाए उसे कभी हार्ट अटैक ना हो, और जो सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत में उठाएगा उसे तो कोई बीमारी नहीं होगी। अब जो चाहता है बीमारी से महफूज रहे, अब एक शेर मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। और मैं इस शेर सुनाने के बाद में प्रोग्राम की जानिब पलटता हूँ। जरा एक मर्तबा आका हुसैन के नाम पे हाथों को उठा के कहें या हुसैन। जरा सब गुलाम उठाए, बुजुर्गों से शिकायत नहीं, नौजवान हाथों को उठाए और हाथों को उठा के बोलिए या हुसैन। अब एक शेर सुनिए, ये बच्चे बैठे हैं, बच्चों शैतानी मत करो वरना कार में सबको अपने घर ले जाऊंगा, है नहीं। हाँ, ये बच्चों की कौम ऐसी है, अगर मस्जिद में पहुंच जाए तो मस्जिद के इमाम को परेशान करे, अगर जलसे में आ जाए तो हम जैसे कमजोर मौलवी को परेशान करे। हमारे मोहल्ले में दो बच्चे थे, एक की उम्र थी 6 साल, एक की उम्र थी 8 साल। बाप थका हारा काम से वापस आया, बाप ने शाम को छोटे बेटे से कहा बेटा पानी लेके आओ। जिसकी उम्र थी 6 साल उसने कहा नहीं लाऊंगा। छोटे बेटे ने कहा नहीं लाऊंगा। बड़े बेटे ने कहा अब्बू आप इससे पानी क्यों मांगते हैं, ये तो बड़ा बदतमीज है, ये पानी लाके नहीं देगा, आप ऐसा करो खुद जाके पी लो और जब वापस आओ तो मेरे लिए एक गिलास लेते आना, है नहीं। हाँ, तो मैं तो ये कहता हूँ, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वालों अबे जरा सोचो खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वालों जरा सोचो खिलाई थी कमाई कैसी। अब एक शेर सुनिएगा और शेर सुनने के बाद में बताना कितने नबी के गुलाम बैठे हैं। शेर मुलादा फरमाए, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता। क्या बात। अब जिधर जिधर इशारा हो गुपलापुर में उधर उधर से सुभान अल्लाह लोग हाथ उठा के कहें, और जिधर से हाथ नहीं उठेंगे मुझे पता चलेगा उसका हाथ पड़ोसी की जेब में है। तो इस शख्स से दूर होना है, अपने नबी के नाम पे मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहना है। शेर सुनिएगा, कल्ब में जज्बे, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। है खुदा एक या ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू
तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। और ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पे यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। और कंजुल ईमान जो न होता घर में हमारे, आला हजरत तेरा फैजान कहाँ से आता। कंजुल ईमान जो न होता घर में हमारे, आला हजरत तेरा फैजान कहाँ से आता। आइए बगैर किसी लम्हे इंतजार के शायर हिंदुस्तान, बुलबुले बारगाह मदीना, रश्क नाबिल, गदाए सरकार ताज शरिया हजरत अलहाज तईम रज़ा वारसी की आमद हो रही है। आइए झूम के नारे से इस्तकबाल कर लें, मोहब्बत के साथ में नारा लगाएं। एक नारे की फरमाइश हजरत आसिफ रज़ा साहब क़िबला कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब अली के बेटा आ जाएगा तब अली का जिक्र किया जाएगा, है नहीं, ताकि अली का बेटा इधर मुस्कुराए और नजफ अशरफ में हजरत अली मुस्कुराए और अली का बेटा आप लोगों के लिए हाथ उठा के दुआ कर दे तो आपका बेड़ा पार हो जाए। बगैर किसी लम्हे इंतजार के शायर हिंदुस्तान हजरत अलहाज नईम रज़ा वारसी की आमद है। आइए हाथों को उठा के इस्तेमाल करिए, हाथ उठा के बोलिए, पहले उठाइए, बड़ा बेवकूफ समझते हैं। उठाएं उठाएं, अगर किसी का नहीं उठाए तो उठवाइए, मुसलमान का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक दुआ करने जा रहा हूं, ये उलमा आमीन कहेंगे, अगर कबूल हो गई तो बेड़ा पार। अगर गोपलापुर में अभी भी नहीं उठाए हैं, जो खड़े हैं हाथ तो उठा लो, अने उठाओ। अल्लाह गोपलापुर में जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं, एक मौका और है, बाद में मत पछताना मौला। जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं, अल्लाह इस जलसे की बरकत से उनको इसी साल रमजान शरीफ के महीने में मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। अब जरा ऐसे हाथों को लहराइए जैसे नबी के नाम पे झंडे लहरते हैं। जरा सब गुलाम उठाएं और सीने की ताकत लगा के बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने सिद्दीक़ अकबर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मुसलमाने गोपलापुर, शायर इस्लाम नईम रज़ा वारसी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। बुलबुल को फूल शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूले पाक का दीवाना चाहिए। इसके नबी से रूह को गरमाना चाहिए, नाम उनका जब आए तड़प जाना चाहिए। तौहीन जो कर रहा है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए।